तो ये आपदा का कहर अपने केदारगढ़ और रानीगढ़ के बीच में, ये देखिए सारे तहस तहस कर दिया गया है और सारा यहाँ पे जो आपदा ने टूट फूट की है। आप ये देखिए, ये घांगली के दर्रे के द्वारा जो मलबा लाए जा रहे हैं, जो पत्थर लाए जा रहे हैं, ये देखिए पिंडा नदी के बराबर लेवल उसने कर दिया है। पिंडा नदी और घांगली के दर्रे का जो लेवल है वो पहुँच चुका है और ये रोड की स्थिति इस प्रकार से देखिए। चलिए मैं आपको जरा और आगे दिखाता हूँ। ये है घांगली का दर्रा। तो क्या घांगली का दर्रा आने वाले समय में जो है हमारे जो केदारगढ़ की बस्ती है, रानीगढ़ की बस्ती है, क्या उसको बर्बाद कर देगा? क्या ये बहुत हानिकारक साबित हो रहा है? क्या ये भविष्य के संकट में कहीं ना कहीं ये घांगली का दर्रा परेशान करेगा? परेशान तो कर ही दिया है, लेकिन क्या अस्तित्व को समाप्त करने की ओर क्या ये घांगली का दर्रा है? और जो एरिया ऊपर घांगली में जो वास्तविक घांगली है, ढांगोली सकवाड़ा के बीच में, ढांगोली और खड़गोला के बीच में घांगली का दर्रा जो है, उस दर्रे में जो इतनी बड़ी लैंड स्लाइडिंग हो रही है, क्या वो जब निकलेगा तो क्या वो हमें चैन से रहने देगा? तो मित्रों, ये है थराली में केदारगढ़ और रानीगढ़ के बीच में घांगली के दर्रे का आकार। ये आजकल की आपदा में ये इस प्रकार से बेकदर से आया कि इसने पिंडा नदी के लेवल को भी बराबर कर दिया है। ये देखिए आपने। और ये घांगली के दर्रे द्वारा जो मलबा लाया गया था, उस मलबे के द्वारा पिंडा नदी को रोकने का प्रयास किया गया है। जल संस्थान द्वारा ऊपर पानी की लाइन बिछाई गई थी और उसके पाइप देखिए आप, वो नीचे कहीं आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए कम से कम 500 मीटर 500-600 मीटर के आसपास उन्होंने लाइन बिछाई थी, प्लास्टिक की लाइन बिछाई थी। वो प्लास्टिक के पाइप नीचे नज़र आ रहे हैं, देखिए वो नीचे प्लास्टिक के पाइप नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए, और पिंडा नदी का विकराल रूप देखिए, बहुत खतरनाक। वैसे वो पानी घट गया आजकल, लेकिन फिर भी देखिए किस कदर जो है कि पानी पिंडा नदी में है। और ये देखिए लोग पैदल आने को वैसे भी मजबूर हैं, लेकिन पैदल का रास्ता भी नहीं है। ये देखिए हमारे साथ 10 स्थानीय मिश्रा जी भी हैं। ये भी इनका भी ऑफिस पूरा तहस नहस हो चुका था। पानी की लाइन बिछाई 500-600 मीटर, लेकिन वो सारा प्लास्टिक जो बह गया। ये देखिए मित्रों, ये स्थिति है केदारगढ़ की। वो एरिया था केदारगढ़ और रानीगढ़ के बीच का एरिया। ये है केदारगढ़ से कोडी पाल जाने वाला जो सड़क मार्ग है, उसमें कितना खतरनाक लैंड स्लाइडिंग हुआ है। और ये रास्ते के रोड के हाल देखिए आप। जिस रोड में एक बूंद पानी नहीं हुआ करता था, उस रोड पे इस प्रकार से इस बेकदरी से जो है कि मलबा आया हुआ है। और ये पानी देखिए आप, और मलबा बेहिसाब आया हुआ है। तो क्या ये कहीं ना कहीं इस बस्ती के ऊपर खतरा है? जो थाली में अपना इतना भूस्खलन हुआ है, उस भूस्खलन से क्या भविष्य के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है? और जो ऊपर की साइड है, ये साइड है देखिए आप, इन साइडों का भविष्य भी कोई सुंदर नहीं है। और ऊपर देखिए, ऊपर मकान है, ऊपर वहाँ ऊपर आवासीय बस्ती है, बूढ़ा मेहरा जैसे बोलते हैं, बूढ़ा मेहरा वाला तोक है वहाँ पर में। और इस पर देखिए आप, यहाँ तो आगे जाने के लिए बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, सारा फट चुका है इस पर। ये देखिए, और पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ आए हैं देखिए। ये देखिए केदारगढ़ का जो आवासीय मोहल्ला है, कितना सुंदर मोहल्ला, बढ़िया मोहल्ला था, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा मलबा भर चुका है। और रात को लोगों की नींद यहाँ पे हराम हुई है। लगातार ऊपर से मलबा आया है, लगातार पानी आया है, और ये एकदम बेकदरी सी हो गई है। बहुत मुश्किल हो गया है, पैदल चलना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और सामने वाला जो एरिया है वो पूरा खिसक रहा है। हाल में हर चीज़ प्रभावित हुई है, चाहे वो व्यापार है, चाहे कुछ भी यातायात है। और केबल वाले अपने बिस्ट जी जो कि केबल की सेवा देते हैं थाली में, बिस्ट केबल नेटवर्क के हिसाब जो सेवा चलती है, सारे तार, सारे वायर सब खत्म हो चुके हैं। 3000 मीटर तार गायब हो चुके। 3000। भगवान चाहे किसी को भी ना आए, माता रानी की कृपा है कि माता रानी की कृपा से सब बचे रहे। बस ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा। ये कार्यक्रम जो ये वाली साइड है, जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, क्या ये भविष्य में इस बस्ती को सुरक्षित रख पाएगा? क्या इस बस्ती के लिए खतरा नहीं बन चुका है? यदि भविष्य में पूरी वाली जो साइड आती है, वो साइड आती है, तो क्या ना कहीं इस बस्ती को, केदारगढ़ वाली जो बस्ती है, जो सामने नगर पंचायत का जो पार्किंग है, उस पार्किंग के जो सामने वाले क्षेत्र है, कोडी को जाने वाला जो रोड है, उसमें देखिए आप बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया पर जो है कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है। कई चीड़ के पेड़ आ रहे हैं, और रात को यदि बारिश हो रही है तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पूरा दरक रहा है। और इस बस्ती को वालों को भागने पे मजबूर किया, और ये बस्ती आखिर खाली करा दी गई है। ये देखिए, तो क्या भविष्य के लिए सर खतरा नहीं? ऊपर वाले जो साइड, ऊपर मकान देख लेंगे आप, ऊपर के जो मकान है, बूढ़ा मैरा जहाँ कहते हैं, ये भी बस्ती की सारी खतरे की जल रहा है। आप बताना पूरी थाली को झकझोर के रख दिया है। लेकिन ये वाला किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्लाइडिंग जोन यहाँ पे बनेगा, और इतना बड़ा एरिया जो है कि यहाँ टूट के नीचे आएगा। ये दुकानों की स्थापना अभी हाल ही में हुई थी। ये नया बाज़ार यहाँ पे बना था, नया बाज़ार स्थापित हुआ था। यहाँ पे वर्कशॉप था, चाय की दुकानें थी, राशन की दुकानें थी। ये बहुत बढ़िया एरिया एक तरफ से बन गया था, सुरक्षित एरिया माना जाता था। लेकिन देखिए, प्रकृति की नज़रों में सब बराबर है। उसने इतना खतरनाक रूप धारण किया, और देखिए
सारी साइड में सारा टूट फूट, ये दीवार वाली रोड के ठीक सामने वाला जो एरिया है, केदार रोड वाला जो बहुत अच्छा एरिया माना जाता था, उस पर देखिए। तो क्या इस बस्ती का भविष्य भी आपदा की चपेट में है? क्या ये बस्ती भी भविष्य के लिए सुरक्षित है? सारे पेड़ टूट चुके हैं देखिए, और इस सामने वाला पार्किंग के वाला सामने, और नीचे से नदी, नीचे से पिंडर नदी का जो है कि अपना अलग ही रूप है। तो ये मलबा देखिए आप, कितना खतरनाक मलबा है देखिए ये। और नीचे उधर साइड की 2-3 दुकानें उसने ध्वस्त कर दी है। जो पीछे वाले दुकानें हैं, जो नई बस्ती है, बहुत अच्छी बस्ती बनी थी, बहुत अच्छा मार्केट ये बना था, सारी चीज़ें सुविधाएं इस मार्केट में यहाँ पर हो रही थी, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं है कि ये मार्केट यहाँ पर बस गई। और देखिए ऊपर से मलबे का ढेर देखिए, कितना बड़ा मलबा, कितना मलबा है, आखिर कितना सच टाइम इस मलबे को साफ करने में लगेगा, ये देखिए। तो क्या ये माना जाए कि केदारगढ़ की बस्ती का अस्तित्व जो है लगभग समाप्ति की ओर है? क्या भविष्य में ये बस्ती फिर दोबारा आबाद हो पाएगी? लोगों ने इतना पैसा लगा रहे यहाँ पे दुकान मकानें बनाई थी, लेकिन आपदा ने सारा खत्म कर दिया है। तो क्या संभावना है भविष्य की? मुझे तो लगता है कि 10-12 साल से पहले जब ये चीज़ भूल जाएंगे, उससे पहले कोई स्थापना होने वाली नहीं है। आखिर आपदा के द्वारा जो नुकसान यहाँ पे किया गया है, क्या उसको लोग रिकवर कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। रोड पे कहीं पैदल जाने लायक गाड़ियाँ नहीं चल पा रही, तो पैदल जाने बहुत मुश्किल है। कीचड़ और मलबा, चारों ओर पानी, इस प्रकार से पानी निकल आएगी, जहाँ पर किसी स्तर पानी निकलता वहाँ भी पानी निकल है। आखिर शासन प्रशासन के अपने स्तर से लगा हुआ है, तो कितना कर पाएगा? ये देखिए स्कूटी वाला भाई बड़ा रैंक के हुए आ रहा है कीचड़ में, स्कूटी वगैरह पड़ना वाला। ये देखिए पेड़ देखिए, जो ऊपर बेरकांडे बस्ती का जो सपोर्ट था ना, पेड़ सारे, वो सारे पेड़ लटक के रोड में पहुँच चुके हैं, और ऊपर की बस्ती को भी खतरा है, ऊपर की सड़क को भी खतरा है। ये देखिए गाड़ियों का जाना भी निकलना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये अपने मुख्य बाजार को जाने वाली सड़क जो है, देवाल रोड जो है, उस रोड की हाल ये है। ये आपने पहले भी वीडियो के माध्यम से देख लिया था, फिर भी उसके बाद जो बारिश हुई है, इसकी बेकदरी और ज़्यादा हुई है देखिए। और नीचे पिंडर नदी कटाव कर रही है, ऊपर जो पहाड़ी है वो चटक गई है, वो दरक गई है। तो कहीं ना कहीं थाली का जो देवाल रोड वाला बाजार है, उसका अस्तित्व वैसे भी खतरे में हो चुका है। पहले यह बाजार बहुत सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब इस बाजार के बराबर आपदा कहीं नहीं आई। ये देखिए आखिर कब तक ये रोड जो है सही बन पाएगी? जब इतना बड़ा ट्रॉलर जो है उसे चलने में दिक्कत हो रही है, तो छोटी मोटी कारों की, बस की तो बहुत मुश्किल ही है वैसे भी। देखिए तो मित्रों, कहीं ना कहीं हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कई सालों के बाद हम भी देख रहे हैं कि ऐसी खतरनाक आपदा पहली बार आई है। 2013 में आई थी, लेकिन वो तो नदी ने कटाव किया था। लेकिन इस बार तो जो है पूरी पहाड़ी ऊपर से दरक के आ गई है, ज़मीन ही खिसक गई है। तो हमारा अस्तित्व जो है थाली बाजार का अस्तित्व ही समाप्ति की ओर है। और नीचे पिंडर नदी देखिए आप, पार की बस्ती तो ऐसी पूरे लैंडस्लाइडिंग जोन में है। ये है बेरकांडे गदेरा, जिस गदेरे ने भी रात रात को हमारी नींद हराम कर रखी है, क्योंकि मेरा निवास इसी गदेरे के बगल पे ऊपर है। तो इस गदेरे ने भी हमें रात रात बहुत परेशान किया है। रात रात को बहुत खतरनाक आवाज़ कर रहा है, और पूरे उनके धारे से जो चट्टान टूट के आ रही है, ठनगिरा से जो पानी आ रहा है, वो सीधा बेरकांडे गदेरे में पहुँच रहा है। और इस शिशु मंदिर के हाल अपने बहुत बुरे हैं देखिए। इस वाले स्लाइडिंग जोन से अपने विकासखंड के मुख्यालय ब्लॉक सभागार को, या ब्लॉक मुख्यालय को जाने वाले सड़क पे खतरा मंडरा गया है। या इस वाले स्लाइडिंग जोन से क्या जो हॉस्पिटल है, इसको और थाली बाजार को खतरा नहीं हो गया है? सारा स्लाइडिंग जोन है। और परसों रात इस स्लाइडिंग के आने से हॉस्पिटल के जो रेजिडेंस हैं, उनमें जो है एक बड़ा सा पत्थर घुस गया था और सारे बिल्डिंग को डैमेज कर गया है। क्या भविष्य में इसी प्रकार की आपदा आती है तो क्या जो ये हॉस्पिटल का जो एरिया है, ये क्षेत्र है, क्या इसको नुकसान होने की संभावना नहीं है? और यदि इसको नुकसान होगा तो क्या नीचे बाज़ार सुरक्षित रह पाएगा? ऐसा भी खतरे की जद में लग रहा है। और ऐसा भी भविष्य के लिए जिस प्रकार की आपदा अपने थाली में आ रही है, जैसी पूरी ज़मीन हिल चुकी है, उससे लग रहा है कि पूरा नुकसान भविष्य में और अपने आप होने वाला है, या इस आपदा से होने वाला है। देखिए आप, ये देखिए ये हाल है। ये मुख्य रोड है। पहले मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाया था, और अब ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको इसको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, और नीचे पिंडर नदी का बहाव, पिंडर नदी देखिए आप,
ये देखिए, ये अपने थाली के स्वास्थ्य विभाग का भवन है। स्वास्थ्य विभाग के भवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और सामने का स्लाइडिंग जोन आप देखिए, और ये थाली बाजार का दोपहर का व्यू है। मौसम फिर करवट बदलने वाला है, और ये चीड़ के पेड़ों का तहस नहस देखिए आप। ये तो देखिए, पूरे रानीगढ़ से लेकर के कोटद्वीप तक पूरा क्षेत्र जो है बड़ा सेंसिटिव हो चुका है, बड़ा आपदा की गिरफ्त में आ चुका है। और कई सालों के बाद हम भी देख रहे हैं इस चीज़ को, कैसी स्थिति पैदा हुई है। इतनी भयंकर स्थिति, भयंकर आपदा की स्थिति पहली बार पैदा हुई। देखिए, पूरा स्लाइडिंग जोन ऊपर से आ रहा देखिए। तो मित्रों, ये कहानी है अपने थाली की, ये हाल है अपने थाली के। ये है आपदा ने अपने थाली को इस प्रकार से एकदम तहस नहस करके रखा हुआ है। पैदल जाने के मार्ग भी बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं। देखिए, इस स्थिति से इस कौन सा देखिए, ये ऊपर ढाकोली सकवाड़ा का पैदल मार्ग हुआ करता था। ये ब्लॉक मुख्यालय की रोड, ये सुलघाटी की रोड हुआ करती थी, लेकिन सारा आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, जाने के लिए इस प्रकार की रास्ता, जैसे गांव की पगडंडी की जमाने होती, वो वाला मार्ग भी नहीं रह गया। देखिए,